इस वीडियो में हम वेस्ट के अकॉर्डिंग पूनम पैंट किस तरह कट करते हैं वो देखेंगे। 0 से एक्सएल, डबल एक्सएल, 4 एक्सएल साइज के लिए वेस्ट के अकॉर्डिंग आपकी कमर के हिसाब से किस तरह पूनम पैंट बनती है वो देखेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, 4 फोल्ड कपड़ा बिछाना है और एक के ऊपर एक बिछाना, 2 नीचे 2 उसके ऊपर। ओपन वाली साइड अपनी तरफ रख लेने की। हमारी इस पूनम पैंट का साइज एक्सएल साइज का है, तो हम इसकी हाइट है 39, वेस्ट है टोटल पूरा वेस्ट है 48 और बॉटम है 14। आपने क्या करना है, अब इसका हमने 1/4 मार्क करना है यहाँ पूनम पैंट के लिए। तो 48 है हमारा, तो इसका 1/4 होता 12 के उसमें 1 इंच मार्जिन हम प्लस करेंगे स्टिचिंग के लिए। तो ये 4 फोल्ड का, इसको पहले सीधा कर लेंगे हम। ये हो गया 12 के बाद 1 इंच 13 यहाँ लगा लिए। फिर उसके बाद 2 इंच का गैप छोड़ दिए हमने, इस साइड से भी 2 इंच छोड़ दिए। ये हमारा फोल्डिंग में जाएगा। ठीक सेम हमने अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ से फिर 39 होना है हमको, 39 हमारा यहाँ आ रहा। फिर उसके बाद हमने 2 इंच छोड़ना है, 2 इंच आ रहा। ये हमारा बॉटम फोल्ड के लिए आएगा, तो यहाँ भी हमने 13 पे निशान लगाना है। ठीक है, 2 इंच का फिर ऊपर करेंगे, ये फोल्डिंग में जाना है हमारा। अब आपने क्या करना है, 13 का हाफ आएगा 6 हाफ, यहाँ लगा रहे निशान और यहाँ भी लगा रहे निशान 6 हाफ। 4 फोल्ड कपड़ा है हमारा, ओपन साइड हमारी तरफ है। कपड़ा आप उल्टा बिछाएंगे, यहाँ उल्टे कपड़े पे हम मार्क करेंगे। इधर हमारा वेस्ट आएगा और यहाँ हमारा बॉटम आएगा। आपने अब 6 हाफ की जो लाइन लगाए, इसको हमने टोटल यहाँ से यहाँ तक मिला देना। अब ये होगी 12 इंच, 2 इंच का हमने नेफा छोड़ दिए थे, 6 हाफ है ये, टोटल 13, टोटल पूरा 13 है। उसके बाद हमने क्रॉच एरिया, रुमाली का हिस्सा भी 13 ही लेना है। ठीक है, जितना भी आपका ऊपर वेस्ट आता उतना ही आपका नीचे क्रॉच एरिया, रुमाली का हिस्सा आता। अब फ्रंट के लिए यहाँ क्या करना है, ये हमारी हिप्स की गोलाई है, तो फ्रंट में हमने पूनम पैंट में 2 इंच ही बढ़ाना है। उसके बाद कॉर्नर से 1.5 इंच, ये कॉर्नर से 1.5 और इसको यहाँ से हल्का सा ऐसा शेप दे देंगे। ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, टोटल लेंथ हमारी 39 है, 39 का हाफ आएगा 19.5, ये हो गया हमारा नीज। अब आसान तरीका बोले तो 6 हाफ आया आपका, आपको यहाँ घुटने की या नीज की गोलाई गिनने की जरूरत नहीं है। 6 हाफ है, दोनों तरफ 6 हाफ इधर भी है और 6 हाफ इधर भी है। तो यहाँ नीज पे आप क्या करना है, आपने सेंटर की लाइन से 5 हाफ इधर कर लीजिए और 5 हाफ इधर कर लीजिए। ओके, अगर आपका यहाँ 7 और 7 है तो आपने यहाँ 6 और 6 करना है, 6 और 6 करना है सेंटर की लाइन से। इसके बाद आपने क्या करना है, बॉटम सीने के बाद हमको 7.5 इंच, 14 इंचेस का होना है, यानी 3.5 इधर और 3.5 इधर। तो हमने इसमें क्या करना है, 4 इंच इधर, आधा इंच मार्जिन स्टिचिंग का मिलाएंगे हम इसमें और 4 इंच इधर। ये हो गई हमारी पूनम पैंट की मार्किंग। अब ये जो स्केल है इसको इस तरह रखेंगे, यहाँ आ रहा 4, ये 5, ये मिला देंगे इधर। इसके बाद स्केल को टर्न करके इधर मिलाएंगे पूरा ऊपर तक। अगर आपके थाई दुबले है, मतलब स्लिम है आपके थाई, तो आपने यही लाइन पे मार्क करते हुए चले जाना है। अगर आपके थाई हैवी है तो आपने यहाँ स्केल अंदर रखना है और यहाँ स्केल बाहर रखना है। अब मैं शुरू में बोली थी ये हमारा एक्सल साइज का पूनम पैंट है, तो हमने इसमें बाहर की साइड मार्क करना है। स्लिम साइज है, एल साइज है, एस साइज है, तो आप अंदर ही मार्क करेंगे, बाहर नहीं। स्केल पे ध्यान रखिए आपने क्या करना है, एक्सल साइज है और थाई हैवी है आपके, तो बॉटम अंदर और ये लाइन जो 5.5 की लाइन आई थी हमारी, यहाँ हमने बाहर कर देना है। तो ये लाइन यहाँ अंदर आ जा रही और ये मार्क हमारा यहाँ आ जा रहा, ये मार्क हमारा यहाँ इस तरह चले जाएंगे। ये हो गई हमारी फ्रंट की मार्किंग। ठीक है, अब बैक की मार्किंग के लिए क्या करेंगे, इसमें हम एक्सल साइज है तो बैक में हम 3 इंचेस बढ़ा रहे। 4x डबल एक्सल या 4 ट्रिपल एक्सल है तो 3 की जगह हम 4 बढ़ाएंगे। ओके, और यहाँ हमने एक्सल साइज है तो यहाँ 3 बढ़ाए। कॉर्नर यही है हमारा, कॉर्नर से हमने 2 हाफ ले लिया। फ्रंट में हमने 1.5 लिए थे, बैक में 2 हाफ करेंगे और यहाँ भी हमने आधा 1 इंच की लूजिंग एक्स्ट्रा रखना है। ये इस तरह आपका यहाँ कट जाएंगे। ठीक, उसके बाद नीज का जो हमारा निशान आया था यहाँ, तो यहाँ हमने एक्सल साइज है तो 2 इंच ले रहे। अगर एस, एल
और एम साइज रहेगा तो यहाँ हम 2 लेंगे, मतलब बैक साइड में 2 लेंगे, यहाँ नीज के जगह 1/2 लेंगे और बॉटम की जगह 1 लेंगे। अभी एक्सेल साइज है तो हमने यहाँ 3 लिए, यहाँ 2 लेंगे और यहाँ 1.5 लेंगे, 1.5। सेम वही टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, जहां हमारा निशान आ रहा बैक साइड में भी यहाँ निशान के बाहर स्केल बाहर चले जाएंगी और ये इस तरह यहाँ से लाइन इस तरह मिल जाएंगे आपके। ये हो गया आपका। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बैक को कट करेंगे, पूरा बैक कट कर लेंगे। उसके बाद 2 ऊपर के पीस उठा के फ्रंट का कट करेंगे। एक्सल तक ठीक है, अगर ये डबल एक्सल ट्रिपल एक्सल है तो आपने क्या करना है, यहाँ ऊपर 3 इंचेस और एक्स्ट्रा करना है, 3 इंचेस और एक्स्ट्रा करना है सिर्फ और सिर्फ बैक साइड में 3 इंचेस। और यहाँ जो लाइन है ये इसको इस तरह मिलाते चले जाना है, तो इससे आपका जो ये हिप्स थोड़े हैवी रहते ना डबल एक्सल ट्रिपल एक्सल के, तो वो खिंचाव यहाँ हमने जो बैक में 3 इंच बढ़ाया ना वहां हमारा मैनेज हो जाता। ठीक है, अब इसको हम कट करेंगे। कट करने के लिए सेम पहले हम फ्रंट का कट करेंगे। पॉकेट के लिए क्या करेंगे, यहाँ से ये फोल्डिंग नेफा फोल्ड हो जाएगा 2 इंच नीचे, फिर 6 इंचेस का पॉकेट का मुंह रखेंगे, ये यहाँ से यहाँ ये पॉकेट का निशान है हमारा। कट करेंगे, अब यहाँ हम नॉच लगा देंगे, फिर बैक साइड का पहले कट करेंगे। यहाँ भी हमने नॉच लगा, दोनों जॉइंट है नीचे के, ये कट कर देंगे। यहाँ भी पहले बैक का कट करेंगे। एक्सेल साइज वालों को ऊपर 3 इंचेस बढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन डबल एक्सेल और ट्रिपल एक्सेल है तो यहाँ बैक में 3 इंचेस बढ़ाना जरूरी है आपको। फिर आपने ये भी कट कर देना है, यहाँ भी नॉच लगा लीजिए। अब देखिए नीचे के 2 हिस्से छोड़ दिए हमने और ये फ्रंट के 2 हिस्से कट करेंगे। सीने के बाद क्या होगा, ये जो लूजिंग है हमारी बैक की है ना, ये यहाँ इस तरह आती, इस तरह ये पूरी लूजिंग आती। सीने का तरीका आपको पता ही है, फ्रंट से फ्रंट ज्वाइन करेंगे हम और बैक से बैक ज्वाइन करेंगे। यहाँ पॉकेट के नॉचेस लगा देंगे, फ्रंट का हम निकाल देंगे क्योंकि यहाँ हमारा 3 इंच एक्स्ट्रा नहीं है, तो इसी में से कोई भी 2 पीस हम यहाँ रखेंगे। देखिए आ गया इस तरह, और यहाँ पे बैक साइड पे यहाँ पे ऊपर 3 इंचेस एक्स्ट्रा लगाएंगे और इसको इस तरह हमने कट करना है तिरछा। सिर्फ हमारा ये रुमाली के तरफ ही बढ़ाना है हमको, खिंचाव हमारा जिधर होता इसी को इस तरह ही कट करके यहाँ अटैच कर देंगे, फिर इसी के साथ इसको स्टिच करें।